पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे युद्ध के हालातों में शाहपुर के लिए दुखद खबर आई है। पुंछ में तैनात शाहपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी सूबेदार मेजर पवन कुमार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी में शहीद हो गए। सेना की तरफ से शनिवार सुबह उनके बेटे को इस विषय में जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि शहीद पवन कुमार की पार्थिव देह को पुंछ से राजौरी ले जाया जा रहा है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा तथा तमाम औपचारिकताएं पूरी कर पार्थिव देह को सड़क मार्ग से शाहपुर लाया जाएगा। सूबेदार मेजर पवन कुमार 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे तथा शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में वे शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर लगते ही पूरा शाहपुर शोक में डूब गया। शहीद के पिता गरज सिंह भी भारतीय सेना में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे अपने पीछे अपने माता पिता, पत्नी व बेटा बेटी को छोड़ गए हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि अपने देश के लिए, भारत माता के लिए और पहलगाम में कायर आतंकियों ने देश की बेटियों का सिंदूर उनके सामने पोंछ दिया था। उसका बदला लेते हुए शाहपुर के सपूत सूबेदार मेजर पवन कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद परिवार के घर पहुंचे सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र को अपने सपूत पर नाज है। अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए और पहलगाम में जो कायर आतंकवादियों ने देश की बेटियों का सिंदूर उनके सामने पहुंच दिया था, उसका बदला लेते हुए आज जिला कांगड़ा के सपूत सूबेदार मेजर पवन कुमार जी ने उसका बदला लेते हुए भारत माता के चरणों में सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। आज जहां ये पूरा क्षेत्र गम के माहौल में है, वहीं पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश को और इस क्षेत्र को अपने सपूत पर नाज है, जिसने आज भारत माता के चरणों में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया, सर्वोच्च बलिदान कर दिया। पाकिस्तान की ये जो कायराना हरकत है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, हमारे वीर जवान दे रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान ने केवल आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए थे, लेकिन पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उन्होंने भारतवर्ष के रिहायशी क्षेत्रों में सिविलियन इंस्टॉलेशंस में हमले करने शुरू कर दिए हैं। ये उसकी बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे रही है देश की सेना। 5 अड्डे, उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, उनको आज ध्वस्त कर दिया गया है सुबह। और इसी बौखलाहट में हमारे सिविलियंस पर, हमारी सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान के कायर फौजी जो हैं वो हमला कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। इस बार अंत किया जाएगा, इस बार अंत किया जाएगा। एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, हमारे वीर जवान फौजी, हमारे कमांडर्स, इस बार ये निर्णय किया है कि इस बार हर चीज का अंत करके हटेंगे। वहीं शहीद के पिता गरज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान बेशर्म है और इसको बख्शना नहीं चाहिए। शहीद के पिता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उनसे बात की है और दुख जताया है। नहीं, मुझे तो कोई खास दिखाई नहीं देता, कोई चेंज तो नहीं, वैसे की वैसे ही है। खास करके जो आर्मी का ना, आर्मी के वही रूल रेगुलेशन है। हो सकता है कुछ चेंजिंग हुआ हो, इतना वो नहीं पता। मैं उनको तो बयां कर ही नहीं सकता। लगभग मैंने 50% 90% बंदोबस्त कर रखा है उसका। वहाँ अभी रिटायरमेंट आना है, बहुत कुछ होता है ना, लगता है इधर उधर कोई आदमी बुलाना पड़ते हैं, सब हो गया था। अभी तो आने वाला था खुद, उसने आना था, बाकी उन्होंने बताना था क्या क्या करना है। और आपकी लास्ट टाइम बात कब उनसे हुई थी? लास्ट टाइम मेरे ख्याल कल की बात है या परसों की बात है। मैंने उसको पूछा था, खुद ही पूछा था मैंने, बात तो करता था डेली, तो पूछा था कि तेरे उसमें वो है शेल्टर हैं आपको, अगर उनको फायर फोर आ जाए तो शेल्टर हैं? बोला हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर हैं, लेकिन हमारी बैरकें ऐसी बनी हुई है कि वो टूटती नहीं हो, खतरा नहीं है, हमें शेल्टर में जाने की जरूरत नहीं है। तो कब भर्ती हुए थे ये सेना में? वो अभी लेकिन 92 में हो गए, अभी 32 साल होने के पूरे। कौन सा होगा, अभी 32 साल हो जाने थे अगस्त में। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की तरफ से तो मैं इनको तो
दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जैसा मूर्ख कोई कंट्री नहीं है, लेकिन क्या करें भी, हमारे बस की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है टेलीफोन पर, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने ये दुख जताया उन्होंने, मैं आऊँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कांगड़ा।